लाइव वजीफ़ा ऑफिशियल के सभी दर्शकों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। बहुत से भाइयों और बहुत से बहनों का एक सवाल था, क्या फ़ोटो के ज़रिए मोहब्बत को हासिल किया जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल हासिल किया जा सकता है। और अगर हासिल किया जा सकता है तो कोई आसान तरीका बताएं। पिछली मर्तबा आपने जो तरीका बताया था वो अरबी में बता दिया था और ये भी नहीं बताया था कि फ़ोटो का क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस चीज़ के लिए हम भी शर्मिंदा थे, क्योंकि भाई चीज़ें हम अरबी में बता गए और लोगों को हिंदी में बताना थी। तो चलिए आज आप लोगों को हिंदी में बताएंगे सारी चीज़ों को। और आप अगर वाकई में, कुछ लोग तो ऐसे ही मस्ती मजाक करते हैं, टाइम पास करते हैं, वो चीज़ें नहीं है। वाकई में परेशान हैं महबूब से, उसके पत्थर दिल से, उसकी कम होती मोहब्बत से, उसकी दूरियों से। अगर आप परेशान आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं और आप चाह रहे हैं कि वो दो दिल एक हो जाएं, वो दो ज़ुबान एक ज़ुबान बोलना शुरू हो जाएं, वो दो लोग जो अब तक दूर थे वो नज़दीक आ जाएं, तो यकीन मानिएगा ये अमल बेहद इंतहाई तेज़ काम करने वाला है और आपके लिए सबसे कामयाबी अमल है। आप इस अमल को कर सकते हैं, बिना शक आप इस अमल को कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अमल करने का तरीका समझ लें। महबूब का फ़ोटो आप अपने सामने रख सकते हैं। आ रही बात समझें? ये तो हमने एग्जाम्पल की तरह ले रखा है, ये किसी का है नहीं फ़ोटो ऐसे। महबूब का फ़ोटो आप अपने सामने रख सकते हैं। और फ़ोटो अगर महबूब का आपके पास नहीं है तो उस शक्ल में एक पर्ची पर उस महबूब का नाम लिखें और उसके नीचे माँ का नाम लिख दें और सामने रख लें। और लिख भी नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते, लिख भी नहीं सकते और फ़ोटो भी नहीं है तो मोबाइल में तो कम से कम फ़ोटो होगा, और मोबाइल में भी फ़ोटो नहीं है तो उसका नाम और उसकी वालदा का नाम अपने दिल और दिमाग के अंदर रहकर ये अमल कर लें, आपको कामयाबी मिल जाएगी। बस मकसद जायज़ होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि भाई आपके पास फ़ोटो ही हो तभी करेंगे, फ़ोटो नहीं होगा तब भी चल जाएगा मामला। अमल करने का तरीका समझिएगा। किसी भी दिन किसी भी वक्त अमल किया जा सकता है। 3 दिन का ये अमल है। 3 दिन के अंदर ये बेपनाह मोहब्बत उसके दिल में पैदा कर देगा। इजाज़त उसी शख्स को मैं दूंगा, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ जब आपके लिए, तो इजाज़त मैं सिर्फ उसी शख्स के लिए दे रहा हूँ कि जो इस वीडियो को आखिर तक देखेगा, समझेगा। कमेंटें वगैरह तो कर नहीं सकते, कमेंटें तो इस वीडियो में हो नहीं पाएंगी, बंद है कमेंटें, ये बात पहले बता रहा है। तो इसलिए आपको सारी बातें यहीं समझना पड़ेंगी। एक बात याद रखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस चैनल पर इसी तरीके की अमलियात आगे भी इससे बेहतरीन हर मकसद के लिए अमलियात आएगी। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले वक्त में बेहतरीन कामयाब अमलियात आपको मिलती रहेगी, इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले आइकन को दबाइएगा, ताकि सबसे पहले फ्री में मुफ्त में आपको वीडियो यानी अमल आपको देखने को मिले और आप करके फ़ायदा उठाएं। तो आइए इस अमल की तरफ बढ़ते हैं। इस अमल को करने का तरीका क्या है वो समझते हैं। अमल करने का तरीका ये है कि भाई तस्वीर को तो आपने अपने सामने रख लिया। उस शख्स की तस्वीर को, एक तस्वीर लेना, बहुत सारी तस्वीरें नहीं लेना है आपने, तस्वीर को आपने सामने रख लिया। अब अमल करने का तरीका सुनिएगा। अमल करने का तरीका ये है कि इसमें जो चीज़ पढ़ी जाएगी वो मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी प्रोसेस समझिएगा। पाक साफ़ होकर के बैठ जाइएगा और अमल खुद करें, किसी से करवाना वगैरह नहीं है, आप खुद अमल करिएगा और राज बनाकर चुपचुपाते शांति के साथ अमल को करिएगा, किसी को बताना वगैरह नहीं है, ठीक है? ये बात ध्यान रखिए। अब सुने, सबसे पहले तो तस्वीर सामने है, आप पाक साफ़ हैं, अमल करने बैठ गए। अमल करने का तरीका ये है, सबसे पहले आपने पढ़ना है इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही पढ़ लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद आपने पढ़ना होगी सूरह फातिहा। हर किसी को याद होगी, बहुत बार बताई है हमने। सूरह फातिहा आपने पढ़नी कितनी बार? एक बार आपने सूरह फातिहा को पढ़ना है। पढ़ने का तरीका अगर किसी को आता नहीं है तो ये स्क्रीन पर लगी हुई सूरह फातिहा आप देख लें। पढ़ने का तरीका ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिस्मिल्लाह पहले ही पढ़ ली है, अब आपने सूरह फातिहा को शुरू करना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन।
एक बार आपने इस तरीके से सूरह फातिहा को पढ़ लेना है। और जैसे ही सूरह फातिहा पढ़ लेंगे उसके बाद आपने पढ़ना होगा या वदूदो, ठीक है, मैं यहाँ लिख करके बता दूँ, या वदूदो, इस तरीके से, या वदूदो या रऊफो, ये दोनों नाम पढ़ने हैं आपने। पढ़ने का तरीका क्या है, सूरह फातिहा आपने पढ़ ली कंप्लीट, उसके बाद पढ़ना है या वदूदो या रऊफो। एक बार पढ़ा, तस्बीर को उठाया, उठाने के बाद आपने इस तस्बीर पर एक बार फूंक मार दिया और इस तस्बीर को फिर से सामने रख दिया। फिर इसी तरीके से पढ़ना या वदूदो या रऊफो, फिर तस्बीर को उठाया, इस पर फूंक मारा और रख दिया। फिर इसी तरीके से या वदूदो या रऊफो, फिर तस्बीर को उठाया, दम कर दिया और रख दिया। तस्बीर नहीं है तो फिर नाम और उसकी वालदा के नाम पर भी कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं है तो आप आंखें बंद कर लें, तसव्वुर कर सकते हैं कि वो शख्स आपके सामने बैठा हुआ है, जिसके लिए भी आप ये अमल कर रहे हैं वो शख्स आपके सामने बैठा हुआ है। बस एक बार की ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो गई, इस तरीके से ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो गई। ध्यान से समझ लीजिएगा ये पूरी प्रोसेस। पहले पढ़ी आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर सूरह फातिहा, फिर या वदूदो या रऊफो पढ़ा, फूंक मारा, या वदूदो या रऊफो पढ़ा, फूंक मारा, या वदूदो या रऊफो पढ़ा, फूंक मारा। इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस एक बार की आपकी कंप्लीट हो गई। आ रही बात समझ में? ध्यान समझ लें ये पूरी बात। आप एक बार की प्रोसेस आपकी जब ये कंप्लीट हो गई, उसके बाद ये प्रोसेस आपने कंप्लीट 7 बार पढ़नी होगी। यानी ये प्रोसेस जो इतनी बताई गई, ये प्रोसेस आपने 7 बार रिपीट करनी है। इसको 7 बार रिपीट करने में आपको वक्त कितना लगेगा? 10 से 15 मिनट का वक्त लग जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपका एक दिन का अमल कंप्लीट हो गया। ये फ़ोटो का अब आप क्या करेंगे, फ़ोटो आपने जहाँ से निकाला, मोबाइल में से निकाला है तो मोबाइल में ही रहेगा, और आपने अगर क्या बोलते हैं इसको, पर्स में से निकाला तो पर्स में ही रख लें। इसका ऐसा कोई नहीं मसला कि फ़ोटो कहाँ ले जाए, जहाँ से भी निकाला वहीं रख दें फ़ोटो को, ऐसा थोड़ी कि लिए फिरेंगे। बस सीधी सी बात आपको पता लग गई। एक दिन का आपका अमल कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से दूसरे दिन भी आपने अमल करना है, तीसरे दिन भी अमल करना है। याद रहे कि जिस वक्त आपने अमल पहले दिन किया उसी वक्त में आपने अमल दूसरे दिन करना होगा, उसी वक्त में आपने अमल तीसरे दिन भी करना होगा। जैसे कि शाम को अगर आपने 8 बजे अमल किया तो अगले दिन भी शाम को 8 बजे, और उससे अगले दिन भी शाम को 8 बजे ही आपने अमल करना होगा। याद रखें ये वक्त का, पाकी की हालत में करना है। लड़का हो या लड़की कोई भी कर सकता है, इसमें कोई ऐसी दोहराई नहीं। अब सारी बातें मैंने जब यहाँ आप लोगों को क्लियर कर दी हैं, अब आपको सारी बातें सुकून से पता लग गई होंगी। अब जब ये सारी बातें आपको पता लग गई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी अपडेट हो, कोई भी बेहतरीन अमलियात हो, रूहानी इलाज हो, बेहतरीन से बेहतरीन आपके मकसद की अमलियात जब लेकर हाजिर हो तो आप तक वो सबसे पहले व आसानी वर वक्त सबसे पहले मुफ्त में यानी फ्री में आप तक पहुंच सके, और आप उसको देख करके फ़ायदा यानी कामयाबी उठा सकें, यानी कामयाबी ले सकें। तो ये बातों का आप ख्याल रखिएगा, और इस अमल को जब आप करें तो जायज़ मकसद के लिए करना है, सच्ची मोहब्बत है, कोई आपका दूर हो गया है बहुत करीबी जिसके बिना आप रह नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी के लड़के को परेशान करने के लिए आपने उसकी तस्वीर ले ली और अमल करने बैठ गए, या किसी की लड़की की तस्वीर निकाल ली और अमल करने बैठ गए। किसी को परेशान नहीं करना है, जायज़ रिश्ता होना चाहिए। और खूनी रिश्तों में तो बहुत जल्दी असर करता है। अपने भाई के लिए कर लें, या अपना जैसे भाई के लिए, बहन के लिए, माँ बाप कोई भी नाराज़ हो गया, इस तरीके से दूर हो गया, छोड़ करके चला गया, या फिर आपका पति है, पत्नी है, ऐसे मामलात जो होते हैं ना, सच्ची मोहब्बत है, तो इस तरीके किया जा सकता है। नाजायज़ संबंध, हराम कामों के लिए इजाज़त नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने।